हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित है। इससे कुछ व्याकरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाएं, कुछ आदिकाल से उठाएं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे अक्सर गलत होते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन उठाऊं। अर्धविवर्त में कौन से स्वर आते हैं? आ आता है, ए आते हैं, औ, या फिर ये सभी आते हैं? तो इसका आंसर सही होगा कि ये सभी आते हैं। आ, ए, औ ये तीनों अक्षर अर्धविवर्त स्वर के तहत आते हैं। विवर्त स्वर कौन से होते हैं? विवर्त में कौन से स्वर आते हैं? तो याद रखना, आ, ऐ, ओ, ये सभी स्वर विवर्त में आते हैं। ये क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अर्ध संवृत में कौन से स्वर आते हैं? ई, ई, ओ, या फिर दोनों? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे ये इसकी वजह पे छोटा ऊ, ई और छोटा ऊ अर्ध संवृत में आते हैं। तो ए और बी दोनों सही होगा। और संवृत में कौन से आते हैं? संवृत के तहत बड़ी ई और बड़ा ऊ दोनों संवृत स्वर में आते हैं। इसका आंसर होगा ए, बी दोनों। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया की 2 भेद होते हैं। आलपीन, अलमारी किस भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। हिंदी में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। अब वहीं पे कोई पूछ ले कि अपभ्रंश का कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। चाय और लीची किस भाषा के शब्द हैं? तो ये चीनी भाषा के शब्द हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है, 12 मानी जाती है, या 9 मानी जाती है, या 14? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये क्वेश्चन ऊपर हम बता चुके हैं, फिर भी अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू किस सदी के आसपास विद्वान थे? 8वीं सदी और 783 ईस्वी के आसपास मौजूद थे। यहाँ से पॉइंट बाई क्वेश्चन लिए हैं। स्वयंभू के पौमचर्यों को किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्यों में किसका चरित्र विस्तार से वर्णित है? राम का। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्प या कुंद को माना है।
संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह कैसे कवि कहे जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना, किससे माना जाता है? जोइंदू से। जोइंदू ने पुस्तकों की रचना की है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। इसमें हमने नाथों और सिद्धों की कुछ पंक्तियां भी ली हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो होगी आज की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्प कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने काव्य में 9 कवि शामिल की है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल में 700-1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। 19 कवि कौन कौन है? वो इस प्रकार हैं। पुष्प या पुण्य रचना अज्ञात है इनकी और इनका समय 770 विक्रम संवत ठहरता है। अज्ञात कवि कुमार रासु, इनका समय 790 विक्रम संवत। नंद कवि रचना अज्ञात है इनकी, इनका समय 1137 विक्रम संवत। मसूद रचना अज्ञात है इनकी, 1180 विक्रम संवत इनका समय है। कुतुब अली, इनकी रचना भी अज्ञात है, 1180 विक्रम संवत इनका समय है। साईदान चारण इस संवत्सर 1191 विक्रम संवत। अकरम फैज वर्तमान, इनका समय 1205 से 1258 विक्रम संवत ठहरता है। ये चंद्रवरदाई को समझे। पृथ्वीराज रासो, इनका समय है 1225 से 49 विक्रम संवत। जगनिक आलाखन केदार कवि बारदर बेणी अज्ञात इनकी रचना है और 1225। कवि जलनन, यहाँ से भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा, इनका समय 1344। नरपति नाल का बीसल देव रासो, इनका समय 1354 ईस्वी विक्रम संवत। नल सिंह विजयपाल रासो, नल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो, इनका समय है 1355। सारंगधर की रचना है हमीर काव्य, इनका समय है 1357। अमीर खुसरो मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है नूकर चंदा की प्रेम कहानी, 1385। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ माने जाते हैं,
और इनका समय है 1407 विक्रम संवत। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। जो जिण शासन भाषियो सो भई कहियन सारू, जो पालई सई भाऊ कर सो सरी पावई पारू। ये देवसेन की श्रावकाचार से पंक्ति ली गई है। पंड्या साल सत्य बखाणी देही रुद्र बसंत न जाने, आग अमणा गमन तेन विखंडई तो वीण जई भड़ई हऊ पंडई। ये सरहप्पा की पंक्ति है। इनकी भाषा थोड़ी अलग ही, जो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, ताहि बत चित्त विषाम कर सरे कहिए उबेश। ये भी सरहप्पा की पंक्ति है। घोर अधारे चंद्रमणि जिमि उज्जव करई परम महासुहु, ऐसु कणे दुरई अशेष हरई। ये भी सरहप्पा की पंक्ति है। ये पंक्ति पूछी जाती है और ये पंक्ति तो अक्सर मिलती है। का तरुबर पंच विडाल, ये लुइपा की पंक्ति है। भाव न होय अभाव न जाणई, लुइपा की पंक्ति है। सहजे थर करि वरुणी साध, ये विरूपा की है। एक कण किंजई मंत्रण तंत्र, कड़प्पा की है। हालो डोबी तो पूछमी सद्भावे, सद्गुरु पा पई जावई जायब पूर्णो जिणहुरा, कड़प्पा की पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद की है। प्रिय संगमी कऊ निदणी, हेमचंद्र की पंक्ति है। गंगा जमुना माझे बहरे नाई, डोमिबा की है। नगर बाहरे डोमी तोहरी कुडिया छई, छोई जाए सो बाह्या नाड़िया, ये भी कड़हप्पा की है। जिमि लोय बिजलई जिम लोय बिली जई पानी अहे तिमी धरणी लई चित्त, ये भी कड़हप्पा की है। ये पंक्ति विद्यापति की है। देसिल वैना सब जग मिठा, देसिल वैना सब जग मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा, हिंदू बोले दूरही निकार छोटे तरुका भवकी मार, ये विद्यापति की पंक्ति है। मनहु कला सस बहन कला 1600 बनियो विद्यापति, ये कीर्ति लता की पंक्ति है। बिगसी कमल स्त्रिंग भमर बेन खंजन मृग लुट्टई, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। बज्जई घोर निशान रान चौहान चौदिस, पृथ्वीराज रासो से। उठ राज पृथ्वीराज
बाघ मनो लगन वीर नट, ये भी पृथ्वीराज रासो से है। 12 बरस लग तुक कर जिए, 12 बरस लग तुक कर जिए, और 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कारिए किसने। ये आलाकंड की पंक्ति है, जगनिक की। एक थाल मोती भरा, ये अमीर खुसरो की पहेली है। एक नार ने अचरज किया, ये अमीर खुसरो की मुकरी है। गोरी सोबह सेज पर, मुख पर डारे केस, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर ये पंक्ति बोली थी। मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो की पंक्ति है। जे हाले मिसकी मकुन तकाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, ये अमीर खुसरो की गजल है। यहाँ पे मात्रा मिस्टेक है। सरस बसंत समय भल पावली, ये भी विद्यापति की पदावली से ली गई है। काली कहल पिए सांझ रे, जय जाय मई मारू देश, विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्ति है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, ये पॉइंट याद रखना। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचरी को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिनका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं सदी में हुआ था। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकारा, णय कुमार चरियु तथा जसहर चरियु, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखना। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, ये याद रखना। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया था। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई, या जैसे चौपाई यहाँ पे लिखा है उसे हिंदी में हम चौपाई कहते हैं। अपभ्रंश में चौपाई की मात्रा 15 होती है और हिंदी में 16। 15 मात्राओं का छंद होता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है, भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा है, ये भी पॉइंट याद रखना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा, भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत।
स्वयंभू ने चतुर्मुख को पतढ़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। पतढ़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पतढ़िया बंद कहा जाता है। पुष्पदंत मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 को जाता है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि हैं। किसके? भारतेश्वर बाहुबली रास की। और ये कब लिखा गया? 1184 में। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक को माना जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और बताएं कि हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। और अब वीडियो का एंड होता है, आगे भी क्वेश्चन की वीडियो आएगी। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।